जय श्री हरि साथियों, पिछले प्रदर्शन में हमने समझा कि जिस व्यक्ति की कुंडली जागृत हो जाती है उसे प्रारंभिक स्तर पर क्या क्या संकेत मिलते हैं और उस व्यक्ति के अंदर क्या क्या चमत्कारिक बदलाव उत्पन्न होते हैं। आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम समझेंगे कि तीनों तरीकों द्वारा किस प्रकार कुंडली शक्ति को जागृत किया जा सकता है। सबसे प्रथम देवता के द्वारा। मित्रों, जिस भी देवता को आप अपना इष्ट मानते हैं, जाहिर है आप उस देवता की पूजा अन्य देवी देवता से अधिक करते होंगे और जब भी आप सुख में या कष्ट में होते होंगे उन्हें आप अवश्य स्मरण करते होंगे। तो सर्वप्रथम किसी एकांत स्थान में जाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक स्थान पर बैठकर निर्मल एवं पवित्र मन से अपने इष्ट देव का पाठ करिए। साथ ही साथ दोनों नेत्रों के मध्य जहाँ पर तिलक लगाते हैं, जिस स्थान पर महादेव का तीसरा नेत्र है, उस स्थान पर अपने इष्ट देव का चित्र की कल्पना करें। शुरुआती दौर में यह थोड़ा कठिन होगा, परंतु लगातार अभ्यास के दौरान आपको आपके आज्ञा चक्र में आपके इष्ट की प्रतिमा या आपके इष्ट नजर आने लगेंगे। मन की दृष्टि से प्रारंभिक स्तर पर यह प्रतिमा या चित्र धुंधला दिखाई देगा, धीरे धीरे या अस्पष्ट दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। भगवान महादेव की तरह प्रत्येक व्यक्ति के 3 नेत्र होते हैं, जिसमें से 2 नेत्र तो हमारे जन्म के साथ ही खुल जाते हैं, जिनसे हम इस भौतिक संसार को देखते हैं। यह जो तीसरा नेत्र है, यह भौतिक वस्तुओं के साथ साथ अभौतिक वस्तुओं को देखने का कार्य करता है या सामर्थ्य होता है। जैसे कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है, किसी के साथ क्या घटित होने वाला है, ब्रह्मांड के छोटे से छोटे कण जिन्हें विज्ञान किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से नहीं देख सकता है, उन्हें भी हम इस तीसरी नेत्र के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ तक कि जड़ीय प्राणी जैसे वृक्ष, घास आदि से वार्तालाप भी किया जा सकता है। मनुष्य की भाषा तो सभी समझते हैं। कुंडली जागृत किया हुआ व्यक्ति पशु पंछियों से भी वार्तालाप कर सकता है। साथियों, जब आप अपने इष्ट देव का पाठ कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। आपके शरीर के अंदर कोई भी झुकाव नहीं होना चाहिए। जब आप प्रतिदिन अपने इष्ट की पाठ कम से कम 2 से 3 घंटे लगातार करते हैं और आपके इष्ट की जितनी जल्दी आप पर कृपा होगी, उतना ही शीघ्र आपकी कुंडली भी जागृत हो जाएगी। यह कुंडली जागृत करने का सबसे आसान और कम से कम समय का तरीका है। दूसरा, मंत्र के द्वारा। इस तरीके में समय थोड़ा अधिक लगता है, परंतु यदि व्यक्ति दृढ़ निश्चयवादी है तो कुछ भी संभव हो सकता है। आप पहले की तरह एकांत स्थान और स्वच्छता के साथ स्वच्छ वस्त्र पहनकर उस स्थान पर जाकर बैठ जाएं। ध्यान रहे, आपको बिना रुके 2 से 3 घंटे प्रतिदिन मंत्र का जाप करना है और अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर रखते हुए उस देवी या देवता का चित्र देखने का प्रयास करें जिसके बीज मंत्र का आप पाठ कर रहे हैं। साथियों, बीज मंत्र ओम होता है। जैसे हनुमान जी का बीज मंत्र है ओम ऐ हनुमते श्री राम दूताय नमः, और श्री राम जी का बीज मंत्र है ओम आपदाम हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथम नाथाय सीताया पते नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। माता दुर्गा का बीज मंत्र है
ओम दुम दुर्गे नमः। यहाँ पर दुम माता दुर्गा का बीज मंत्र है। या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि का जाप करके आप कुंडली जागृत कर सकते हैं। ध्यान रहे साथियों, इस दौरान आपको रात्रि में सोते समय जिस भी देवी देवता के बीज मंत्र का आप जाप कर रहे हैं उसका विकराल दर्शन भी हो सकता है, जिसके बाद आपको डरना नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि अति शीघ्र ही आपकी कुंडली जागृत होना आरंभ कर देगी और पिछले प्रदर्शन में बताए गए संकेत आपको महसूस होने लगेंगे। केवल आपको निरंतर बिना किसी बाधा के बीज मंत्र का जाप प्रतिदिन करना है। तीसरा तरीका है ध्यान के द्वारा। साथियों, इस तरीके में समय बहुत अधिक लगता है, परंतु जैसा मैंने पहले ही कहा था कि जिस व्यक्ति के अंदर पक्का इरादा अर्थात दृढ़ निश्चय होता है वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ध्यान के द्वारा कुंडली जागृत करने के लिए किसी शांत स्थान पर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आसन ग्रहण करें। अपनी हथेलियों को अपनी छाती के साथ दबाकर अपनी हथेलियों के द्वारा प्रार्थना मुद्रा ग्रहण करें। अपने नेत्रों को बंद करें, परंतु पूरी तरह नहीं, केवल प्रकाश की एक किरण को अंदर आने दें और तीसरे नेत्र अर्थात आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और लंबी श्वास खींचें। श्वास को अंदर रोकें। यह श्वास मेरुदंड मार्ग से मूलाधार चक्र तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। श्वास का दूसरा नाम प्राण भी है। इस प्रकार अंतरिक्ष से खींची गई प्राणवायु मूलाधार तक पहुंचती है और उसे आघात पहुंचाकर जागृत करने का प्रयास करती है। निरंतर अभ्यास के द्वारा सभी चक्र जागृत हो जाते हैं। यह क्रिया आपको लगातार प्रतिदिन 2 से 3 घंटे करना है, जिससे आपको आज्ञा चक्र में पहले काला रंग और फिर नीला रंग और उसके उपरांत पीले रंग का गोला जिसमें नीला रंग भरा हुआ होगा। यह गोला घूमते हुए धीरे धीरे छोटा हो जाता है और फिर अदृश्य हो जाता है और फिर उसी तरह का दूसरा गोला दिखाई देने लगता है। इस प्रकार यह क्रिया लंबी अवधि तक चलती है और यही कुंडली जागृत होने का लक्षण है, जिसके उपरांत व्यक्ति को भूत, भविष्य और वर्तमान स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है और उस व्यक्ति की कुंडली जागृत हो जाती है। साथियों, हमारा यह प्रदर्शन आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके अपनी राय को अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। प्रेम से बोलो जय श्री हरि।